निर्देशक नीरज घायवान की कहानी केवल एक फिल्म मेकर की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह पहचान की लड़ाई, सामाजिक डर और अंततः खुद को स्वीकार करने की एक प्रेरणादायक दास्तान है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े फिल्म मंच पर खड़े होकर जब हजारों लोग आपके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे हों और फिर भी आपके दिल में एक पुराना डर छुपा हो, एक ऐसा डर जिसने आपको 9 साल तक अपना असली नाम बताने से रोके रखा। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मसान और अब होम बाउंड के मशहूर डायरेक्टर नीरज घायवान की। नीरज ने हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म होम बाउंड के लिए 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन पाकर इतिहास रच दिया। लेकिन इस जीत के पीछे एक दर्दनाक सच छिपा था, उनकी दलित पहचान और वह गुमनामी जिसे उन्होंने सालों तक ओढ़े रखा। नीरज का जन्म हैदराबाद में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग की, एमबीए किया और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों में कॉरपोरेट नौकरी भी की। लेकिन इस पूरे सफर में उनका नाम नीरज घायवान नहीं बल्कि नीरज कुमार था। उन्होंने अपना सरनेम इसलिए छिपाया क्योंकि उन्हें डर था कि समाज उन्हें उनकी काबिलियत से नहीं बल्कि उनकी जाति से आंकेगा। नीरज ने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उन्हें डर था कि अगर लोगों को पता चला कि वे दलित हैं तो शायद उन्हें वो मौके न मिले जो दूसरों को मिलते हैं। उन्हें डर था कि उन्हें कोटा या रिजर्वेशन के चश्मे से देखा जाएगा और उनकी मेहनत को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। साल 2015 में फिल्म मसान आई। उसमें उन्होंने एक दलित लड़के दीपक की कहानी दिखाई जो शमशान घाट पर काम करता है। फिल्म को कांस में अवार्ड मिला, पूरी दुनिया में तारीफ हुई। लेकिन उस वक्त भी नीरज ने अपनी असल पहचान दुनिया के सामने नहीं रखी थी। वह अपनी फिल्मों के किरदार के जरिए अपनी बात कह रहे थे, लेकिन खुद पर्दे के पीछे छिपे थे। फिर आया साल 2025। उनकी फिल्म होम बाउंड को कांस के अनसर्टन रिगार्ड सेक्शन में चुना गया। दिग्गज फिल्म मेकर मार्टिन स्कॉर्सेसे ने इस फिल्म को सपोर्ट किया। यह फिल्म लॉकडाउन के दौरान दलित और मुस्लिम प्रवासी मजदूरों के संघर्ष की एक मार्मिक कहानी है। जैसे ही फिल्म खत्म हुई, कांस का हॉल 8 मिनट तक तालियों से गूंजता रहा। इसी दौरान नीरज ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने गर्व से अपनी दलित पहचान को स्वीकार किया और बताया कि कैसे उन्होंने सालों तक नीरज कुमार बनकर अपनी पहचान छिपाई थी। आज वे हिंदी सिनेमा के उन चंद डायरेक्टर्स में से एक हैं जो अपनी पहचान को लेकर पूरी तरह मुखर हैं। नीरज कहते हैं कि वह शर्म उनकी नहीं थी बल्कि उस समाज की थी जिसने उन्हें अपनी पहचान छुपाने पर मजबूर किया। आज होम बाउंड को ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में भेजा गया है। फिल्म मसान में दीपक यानी विकी कौशल का वह मशहूर डायलॉग है, साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। आज समझ आता है कि उस दर्द में नीरज का अपना अनुभव भी शामिल था। मसान का नायक अपनी पहचान से भागना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे नीरज उस वक्त भाग रहे थे। उन्होंने अपनी फिल्म के जरिए अपनी ही इनसिक्योरिटी को पर्दे पर उतार दिया था। जब उन्होंने अपना उपनाम घायवान अपनाया तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह उनके पूर्वजों का सम्मान था। उन्होंने साबित कर दिया कि एक घायवान भी विश्व सिनेमा के सबसे बड़े मंच पर खड़ा होकर दुनिया को अपनी कहानी सुना सकता है और उसे झुका सकता है। कान के रेड कारपेट पर जब नीरज ने अपनी पहचान का खुलासा किया तो सोशल मीडिया पर एक लहर दौड़ गई। उन्होंने न केवल अपनी फिल्म की जीत का जश्न मनाया बल्कि दबे कुचले समाज के उन हजारों युवकों को एक आवाज दी जो आज भी अपने सरनेम के कारण भेदभाव झेलते हैं। हुनर का कोई धर्म या जाति नहीं होती, लेकिन जब हुनर को अपनी पहचान का साथ मिल जाता है तो वह होम बाउंड जैसी कालजयी कृति बन जाती है। आज नीरज गर्व से कहते हैं कि वो एक अम्बेडकरवादी हैं और अपनी कहानियों से समाज को आईना दिखाते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी कलाकारों को अपनी जाति छुपानी पड़ती है? निर्देशक नीरज घायवान की कहानी केवल एक फिल्म मेकर की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह पहचान की लड़ाई, सामाजिक डर और अंततः खुद को स्वीकार करने की एक प्रेरणादायक दास्तान है।